आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देखते हैं शिक्षा विभाग एवं रोजगार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। तो पहली अपडेट है कि इस रविवार को भी खुलेंगे स्कूल। जी हां, इस रविवार को भी विद्यालय खोले जाने के आदेश जो है शासन स्तर से जारी कर दिए गए हैं। वहीं 57 जिलों में बनेंगे मॉडल कंपोजिट स्कूल। जी हां, 57 जिलों में जो है अब मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे। प्री प्राइमरी से लेकर उच्च स्तर की सुविधाएं यहाँ पर दी जाएंगी। वहीं शिक्षा मित्रों को जल्द मानदेय दिए जाने की मांग। जी हाँ, शिक्षा मित्रों का मानदेय जो है 3 महीने से नहीं मिला है और इससे लेकर के शिक्षा मित्र जो है काफ़ी आर्थिक स्थिति का सामना कर रहे हैं। वहीं नए डीएलएड कॉलेज फिर से खुलेंगे। जी हाँ, नए डीएलएड कॉलेज अब फिर से खुलेंगे। इसके लिए जो है आवेदन मांगे गए हैं, क्योंकि जब से 11 अगस्त का ऑर्डर आया है डीएलएड को प्राइमरी में एलिजिबल और बीएड को बाहर करने का, तब से जो है डीएलएड का क्रेज फिर से बढ़ गया, यानी कि बीटीसी का क्रेज फिर से बढ़ चुका है। वहीं महिला आरक्षण अब बना कानून। जी हाँ, महिला आरक्षण को जो है राष्ट्रपति जी की अनुमति मिल चुकी है और उस पर मोहर लग चुकी है। इस प्रकार से अब महिला आरक्षण कानून बन चुका है। तो आइए देखते हैं सभी खबरें विस्तार से और महत्वपूर्ण अपडेट। इस रविवार को खुलेंगे स्कूल। रविवार 1 अक्टूबर को प्रदेश के सभी प्राइमरी व माध्यमिक विद्यालय खुलेंगे। गांधी जयंती के मद्देनजर मनाए जा रहे स्वच्छांजलि कार्यक्रम के तहत 1 अक्टूबर को 1 घंटे के श्रमदान का कार्यक्रम तय किया गया। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस अवसर पर बेसिक व माध्यमिक विद्यालय में बच्चों की प्रभात फेरी निकालने के निर्देश दिए। साथ ही यह भी कहा है कि प्रभात फेरी के बाद विद्यालय और शिक्षक विद्यालय परिसर की साफ सफाई के दायित्वों का निर्वहन करेंगे। अब समझने वाली बात यह है कि 2 अक्टूबर को शिक्षक कार्य स्थगित रहेगा, तब जाकर के 2 अक्टूबर को यह प्रक्रिया भी कराई जा सकती थी। लेकिन जो है अब यह सब कुछ जो है रविवार को होने वाला है और रविवार को भी जो है स्कूलों में छुट्टियां अब कैंसिल होती जा रही हैं, जिसको लेकर शिक्षक संगठन लगातार मांग उठा रहे हैं कि रविवार की जो है छुट्टियों पर जो है छेड़छाड़ नहीं की जाए और जो भी कार्यक्रम है उसको अगले दिन भी किया जा सकता है। जिस प्रकार से 2 अक्टूबर को शैक्षणिक कार्य स्थगित रहेगा, तो यह कार्यक्रम जो है 2 अक्टूबर को भी आयोजित किया जा सकता था। लेकिन जो है इस संबंध में जो है रविवार को आदेश दिए गए हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी करनी है तो ये कार्य अब करने ही होंगे। तो चलिए देखते हैं अब अगली अपडेट। वहीं बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव के लिए सीएम साहब के निर्देश। यूपी के 57 जिलों में मॉडल कंपोजिट स्कूल बनेंगे। जी हाँ, श्रमिकों के बच्चों को गुणवत्ता परक शिक्षा के लिए अटल आवासीय विद्यालय स्थापना के बाद अब माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो है प्रदेश के 57 जनपदों में सर्व सुविधायुक्त आधुनिक मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय की स्थापना करने का फैसला लिया है। सभी 75 जनपदों में एक एक कंपोजिट विद्यालय को मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय के रूप में उच्चीकृत किया जाएगा। शुक्रवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस संबंध में जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिया है कि हमें प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के लिए सर्व सुविधा युक्त विद्यालयों की स्थापना की दिशा में आगे बढ़ना होगा। 57 जनपदों में एक एक मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय की स्थापना की तैयारी करें। इनका परिसर 5 से 10 एकड़ का हो। हर कक्षा के लिए 3 न्यूनतम सेक्शन होंगे। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालयों के लिए संबंधित जनपदों में भूमिगत चिन्हांकन शीघ्र पूरा कर लें। प्रारंभिक रूप से यहाँ हर कक्षा के लिए न्यूनतम 3 सेक्शन की व्यवस्था हो। विद्यालय परिसर में प्रधानाचार्य, शिक्षक समान स्टाफ के लिए आवासीय सुविधा हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए प्रदेश में संचालित 24,000 कंप्यूटर विद्यालयों प्री प्राइमरी से कक्षा 8 से 75 विद्यालयों चयन कर उन्हें मुख्यमंत्री अभ्युदय कंप्यूटर विद्यालय रूप में उच्चीकृत किया जाए। इन मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालयों में 5 कक्षों से युक्त अभ्युदय ब्लॉक, मिड डे मील सेट, बाल वाटिका, पोषण वाटिका, सुरक्षाकर्मी तैनाती, बाल सुलभ फर्नीचर, मॉड्यूलर डेस्क बेंच, वाईफाई और सीसीटीवी की सुविधा हो। पीएम श्री स्कूलों का निर्माण दिसंबर तक होगा पूरा। लैंग्वेज लैब और मॉड्यूलर प्रयोगशाला भी होगी। 12वीं तक की पढ़ाई होगी इन विद्यालयों में। 5 से 10 एकड़ तक होगा इन विद्यालयों पर। साहब देखना होगा कि यह विद्यालय कब तक जो है अपना आकार ले पाते या फिर जो है सिर्फ घोषणा बन करके ही रह जाती है। तो चलिए देखते हैं अगली अपडेट। वहीं प्रदेश की शिक्षा में इस समय आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं। कारण है कि शिक्षा मित्रों को जल्द मानदेय न मिलने का कारण। प्रदेश के लगभग 1,37,000 शिक्षा मित्रों अगस्त माह का मानदेय नहीं मिला है और सितंबर भी बीतने को है, किंतु केंद्र से बजट न मिलने के कारण अभी तक मानदेय नहीं जारी हुआ है। वहीं जुलाई का मानदेय जिलों के बजट से दिया गया था, लेकिन बस्ती, सीतापुर, बांदा आदि कई जिलों में बजट न होने से यहाँ जुलाई का भी मानदेय शिक्षा मित्रों को नहीं मिल पाया। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा में संघ के प्रदेश मंत्री कौशल कुमार सिंह ने कहा है कि इस बारे में जब अधिकारियों से बात की जाती है तो वह कहते हैं कि बजट संबंधी फाइल वरिष्ठ अधिकारियों के पास भेज दी गई। तो लगातार संविदा कर्मियों का यहाँ पर उत्पीड़न हो रहा है और शिक्षा में इस कड़ी में पहले नंबर पे है। कई वर्षों से जो है शिक्षण कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है इनको मूलभूत आवश्यकताएं और सुविधाएं जो है प्राप्त नहीं हुई हैं। वहीं फिर से डीएलएड
कॉलेजों की बाढ़ लगने वाली है। जी हां, डीएलएड कॉलेजों की संबद्धता की मांगे आवेदन 20 अक्टूबर तक डाइट में आवेदन कर सकेंगे। 31 जनवरी तक संबद्धता अगले सत्र में। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी की 28 जून 2018 की अधिसूचना सुप्रीम कोर्ट से खारिज होने के बाद डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड का क्रेज बढ़ने लगा। इसी का नतीजा यह है कि परीक्षा न्याय प्राधिकारी कार्यालय ने 5 साल बाद निजी डीएलएड कॉलेज में संबद्धता प्रदान करने आवेदन मांगे। इससे पहले आखिरी बार मार्च 2018 में 2018-19 सत्र के लिए संबद्धता आदेश जारी हुए थे। परीक्षा न्याय प्राधिकारी कार्यालय के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी की ओर से शुक्रवार को जारी सूचना के मुताबिक एनसीटी से मान्यता प्राप्त डीएलएड प्रशिक्षण संस्थान शैक्षिक सत्र 24-25 संबद्धता के लिए 20 अक्टूबर तक अपने जिले के जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट प्राचार्य कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। जिला स्तरीय समिति स्थलीय निरीक्षण के बाद परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को 22 नवंबर तक अपनी रिपोर्ट भेजेगी। 12 दिसंबर तक राज्य स्तरीय समिति की बैठक होगी और 10 जनवरी तक शासन स्तर से निर्णय। उसके बाद 31 जनवरी 2024 तक संबद्धता आदेश जारी होंगे। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्राथमिक स्कूलों की शिक्षक भर्ती से बीएड अभ्यर्थी बाहर हो गए। इसके चलते अचानक से डीएलएड का क्रेज बढ़ गया, लेकिन जो है यहाँ पर भर्ती का कोई भी नामो निशान नहीं दिख रहा है और लगातार अभ्यर्थी मांग भी कर रहे हैं कि जब डीएलएड कॉलेज बढ़ रहे हैं और प्रशिक्षण संस्थान अधिक से अधिक खुल रहे हैं तो जो उसी मात्रा में जो है प्राइमरी की भर्ती भी आनी चाहिए, लेकिन 5 साल से कोई भी भर्ती जो है प्रदेश में देखने को नहीं मिली है। वहीं महिला आरक्षण अब कानून बना। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर राष्ट्रपति जी के मोहर। अधिसूचना जारी, जनगणना और परिसीमन के बाद अमल में आएगा। लोकसभा विधानसभा में महिलाओं को एक तय आरक्षण देने संबंधी प्रावधान वाला नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब कानून बन गया है। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को इस पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके तुरंत बाद केंद्र सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दिया, जिससे कानून अस्तित्व में आ गया। उपराष्ट्रपति माननीय श्री जगदीप धनखड़ ने बृहस्पतिवार को विधेयक पर हस्ताक्षर मंजूरी के लिए राष्ट्रपति जी के पास भेजा था। महिला आरक्षण में ओबीसी कोटा के सवाल के कारण विधेयक बीते 28 साल से लटका हुआ था। अगली जनगणना और उसके अनुसार लोकसभा विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन के बाद संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में महिला सशक्तिकरण का अहम अध्याय जुड़ जाएगा। इसी महीने विशेष सत्र में इस ऐतिहासिक विधेयक को संसद भवन की नई इमारत में मंजूरी मिली थी। इसे नए भवन से मंजूरी मिलने के वाले पहले कानून के रूप में हमेशा याद रखा जाएगा। वहीं परिषदीय स्कूलों में 8वीं के छात्र सीखेंगे ग्राफिक डिजाइनिंग। जी हां, परिषदीय स्कूलों में कक्षा 8 के विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ ही रोजगार परक शिक्षा देने की तैयारी शुरू हो गई है। इसमें बच्चों को कोरल ड्रा से लेकर अन्य चीजें पढ़ाई जाएंगी। बेसिक शिक्षा परिषद संचालित विद्यालय में कक्षा 8 के बच्चों को नए सत्र से ग्राफिक डिजाइनिंग पढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत रोजगार परक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित स्कूलों में कक्षा 8 के बच्चों को शुरू से ही ग्राफिक डिजाइनिंग पढ़ाने की तैयारी है। राज्य शिक्षा संस्थान की तरफ से इसके लिए तैयार कराए गए पाठ्यक्रम शासन से मंजूरी भी मिल गई है। वहीं अगली अपडेट में बात करें तो नोडल अधिकारियों को आज जिलों में पहुंचने का फरमान। जी हां, स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम को सफल बनाने की जिम्मेदारी शासन से नियुक्त नोडल अधिकारियों को सौंप दी गई है। कार्यक्रम की मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के स्तर से समीक्षा के बाद मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र ने समस्त नोडल अधिकारियों 30 सितंबर तक शाम तक आवरण जिले में पहुंचने निर्देश जारी कर दिए। उन्होंने कहा है कि नोडल अधिकारी एक तारीख 1 घंटा स्वच्छता अभियान का पर्यवेक्षण करेंगे। यह कार्यक्रम हर गाँव और नगर निकाय में होगा। वह 30 सितंबर को पहुंचकर जिलों में अगले दिन होने वाले कार्यक्रम की समीक्षा करेंगे। जिले में 1 व 2 अक्टूबर भ्रमण करेंगे। 1 अक्टूबर सुबह 10 बजे अधिकारियों, कर्मचारियों, नागरिकों द्वारा सामूहिक रूप से स्वच्छता के लिए 1 घंटा श्रमदान कार्यक्रम का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। 2 अक्टूबर को संवेदनशील स्थलों की सफाई और उनके सौंदर्यीकरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसी दिन वह सफाई मित्रों के सम्मान समारोह में उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम में मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, महापौर और अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाएगा। वहीं 130 दिन में जमा किए गए 7 अरब से अधिक के गुलाबी नोट, 2000 रुपए के नोट जमा करने की अंतिम तिथि आज। जी हां, अगर आपके पास 2000 रुपए के नोट हैं तो उसे शनिवार को हर हाल में बैंकों में जमा कर दें, अन्यथा 30 सितंबर किसी काम के नहीं होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने इसके प्रचलन पर रोक लगाते हुए इसे बदलने और जमा करने की उक्त तिथि निर्धारित की थी। 23 मई से अब तक 130 दिन में सरकारी और निजी बैंकों में 7 अरब से अधिक के 2000 रुपए वाले नोट जमा किए गए। भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 मई को 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर कर दिया था। इनको बदलने और जमा करने के लिए 23 मई से 30 सितंबर तक का समय निर्धारित किया गया था। आरबीआई द्वारा जारी निर्देश के तहत कोई भी व्यक्ति एक बार में 2000 के 10 नोट किसी बैंक में बदलवा सकता है। इसके लिए उसे पहचान पत्र भी देने की जरूरत नहीं है। तो आज इसकी अंतिम डेट है और आज सभी लोग जिनके पास जो है 2000 का नोट है वो सभी साथी इसको जमा कर सकते हैं। तो साथियों, देखते हैं अब अगली अपडेट। वहीं 1,93,00,000 अभ्यर्थी 1,93,000 अभ्यर्थी देंगे एसआई 2023 भर्ती परीक्षा। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सीएपीएफ में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 3, 4 और 5 अक्टूबर कराई जाएगी। एसआई 2023 परीक्षा के लिए देश भर में
8,17,838, जबकि मध्य क्षेत्र के अधीन उत्तर प्रदेश और बिहार में 1,93,434 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। इन अभ्यर्थियों के लिए दोनों राज्यों के 15 शहरों में कुल 71 परीक्षा केंद्र बनाए गए। तो यह परीक्षा जो है 3 पालियों में होगी, सुबह 9 से 11, 12:30 से 2:30 और 4 से 6 बजे तक होगी। प्रयागराज के 9 केंद्रों पर 20,205 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। तो 3, 4 व 5 अक्टूबर को 15 शहरों में यह परीक्षा होगी। 1,93,000 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। जी हाँ, CAPF में जो है भर्ती इस समय चल रही है और इसकी परीक्षा का कार्यक्रम 3, 4 व 5 अक्टूबर को 15 शहरों में यह परीक्षा होगी। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले रिक्त पद भरने की तैयारी। जी हां, राज्य सरकार लोकसभा चुनाव से पहले सरकारी विभागों में खाली पदों को भरना चाहती है। इसके लिए विभागों से रिक्त पदों का ब्यौरा तैयार करते हुए संबंधित आयोगों को 15 दिन में भेजने के निर्देश दिया गया। भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करने के लिए e-अधियाचन के माध्यम से प्रस्ताव भेजने की व्यवस्था लागू की गई है। राज्य सरकार ने समूह ग के पदों में भर्ती का अधिकार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और समूह क और ख के पदों में भर्ती का अधिकार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को दे रखा है। प्राइमरी से लेकर डिग्री कॉलेज तक में भर्ती शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से कराई जाएगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष के पद पर जल्द ही तैनाती की तैयारी है, जिससे शिक्षकों के रिक्त पदों को जल्द भरा जा सके। 15 दिन में विभागों से जो है रिक्तियों का प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया है। चलिए देखते हैं अब अगली अपडेट। वहीं पदोन्नति में बांटे रेवड़ी बेसिक शिक्षा निदेशालय ने बैठाई जांच। निर्धारित समय और प्रक्रिया पूरी करने वालों को किया गया दरकिनार। ऑफिसर एसोसिएशन के आपत्ति बाद जांच के आदेश। 3 सदस्यीय कमेटी करेगी जांच। जी हां, विषय विभाग में गैर शैक्षणिक कर्मचारियों पदोन्नति में बड़े पैमाने पर रेवड़ी बांटी गई। आरोप है कि विभागीय अधिकारियों ने निर्धारित प्रक्रिया और समय पूरा करने वाले वरिष्ठ कर्मचारियों दरकिनार कर चहेतों को पदोन्नति दे दी। ऑफिसर एसोसिएशन की आपत्ति बाद प्रथम दृष्टया मामला सही पाया गया। इस पर महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने जांच के आदेश दिए। विभाग ने किन्हों वरिष्ठ सहायक से प्रधान सहायक और प्रधान सहायक से प्रशासन अधिकारी पदोन्नति की थी, उसमें उस समय प्रभारी रहे अधिकारी पर मनमानी के आरोप है। इस दौरान वरिष्ठ सहायक से प्रधान सहायक पद पर 98 और प्रधान सहायक से प्रशासनिक अधिकारी पद पर 55 पदोन्नति की आरोप है कि वरिष्ठ कर्मचारियों की गोपनीय आख्या और प्रमाण पत्र होने के बाद भी उन्हें पदोन्नति से जो है वंचित किया गया। तो इसी प्रकार की जो है पदोन्नति की समस्या आई है और इस संबंध में जो है 3 सदस्यीय कमेटी जांच कराएगी। लेकिन अभी तक बेसिक शिक्षा विभाग में जो है शिक्षकों की पदोन्नति का मामला अटका हुआ है और लगभग 1 साल होने को है, लेकिन जो है पदोन्नति की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाई। तो साथियों, आज की प्रमुख अपडेट में बस इतना ही। ऐसे इंपोर्टेंट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल शिक्षा विभाग को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, नई जानकारियों के साथ। जय हिंद।